Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in the revision section, today I will start a new chapter that is weather and seasons. इससे पहले हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया था that was our celestial neighbors that we have completed in the previous video. So it's time to start the new one. And this is also going to be a very interesting topic that is about weather और season. इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, बहुत पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और ये जो चैप्टर है ये भी ईवीएस के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हमारी डेली लाइफ से तो रिलेट करते ही हैं, और ये तो बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि ये हमारी पूरी लाइफ इससे अफेक्टेड है। पूरा हमारा डेली जो रूटीन है वो इसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? वेदर पे और सीजन पे। इस चैप्टर में आप वेदर के बारे में थोड़ा जानेंगे, थोड़ा सीजन के बारे में जानेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन हम बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे, थोड़ा सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेदर की। व्हाट इज वेदर? वेदर होता क्या है? सो वेदर इज कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम। ओके, वेदर इज कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है मैंने आपको बताया था। एटमॉस्फेयर इज एक्चुअली अ लेयर ऑफ गैस दैट सराउंड्स द अर्थ को चारों तरफ से जिसने सराउंड करके रखा है, एक एयर की लेयर ने सराउंड करके रखा हुआ है, एंड दैट लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सो वेदर इज द कंडीशन ऑफ दैट एटमॉस्फेयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, ऐसे भी बोल सकते हैं। इट इज कॉल्ड वेदर। द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर, यू कैन सी द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर at a particular time and of a particular place. अब इसको कैसे समझेंगे? हम वाराणसी में हैं, वाराणसी के पर्टिकुलर हम जगह पे रह रहे हैं, उस समय प्लेस इज वाराणसी। अभी इस टाइम हमारा नून है, इट्स नून, एंड प्लेस इज वाराणसी। नाउ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट दिस टाइम, भी बाहर धूप निकली है तो हम क्या बोलेंगे? वेदर इज सनी। अगर आसमान में बादल होते तो हम कहते वेदर इज क्लाउडी। या ठंड लग रही होती हमें तो हम कहते वेदर इज कोल्ड। बहुत तेज हवा बह रही होती तो हम कहते वेदर इज विंडी, वेदर इज विंडी। तो वेदर जो है इट चेंजेस क्विकली। वेदर जो है वो हमेशा एक सा नहीं, हमेशा क्या मतलब दिन भर में वेदर सेम नहीं होता है, पूरे दिन भी वेदर सेम नहीं होता है। सुबह आप देखोगे तो थोड़ी ठंड लगती है, फिर दोपहर को गर्मी लगने लगती है, फिर शाम को थोड़ी ठंड लगती है, रात को थोड़ी और ज्यादा ठंड लगती है। तो वेदर डज नॉट रिमेन सेम थ्रू आउट द डे। पूरे दिन भी वेदर सेम नहीं रहता है। सो वेदर डज नॉट रिमेन सेम थ्रू आउट द डे, इट डज नॉट रिमेन सेम एवरी डे। दिन का कुछ भी हो सकता है वेदर, शाम को कुछ और हो सकता है वेदर, रात का वेदर कुछ और हो सकता है। दिन में धूप निकली है, दोपहर को हो सकता है बारिश हो जाए, शाम होते होते फिर पता चले ठंड हो जाए। तो वेदर डज नॉट रिमेन सेम थ्रू आउट द डे एंड इट डज नॉट रिमेन सेम एवरी डे। आज अगर सनी है तो कल हो सकता है कि क्लाउडी हो जाए, नेक्स्ट डे हो सकता है कि स्टॉर्मी हो जाए, नेक्स्ट डे हो सकता है कि वो बहुत हॉट हो जाए। तो वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग, बहुत बदलता रहता है। आप जब आपके घर में अगर न्यूज़पेपर आता है, आप नहीं पढ़ते हो लेकिन आपके घर में बड़े लोग पढ़ते होंगे, या आप जब टीवी पे न्यूज़ देखते हो तो उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर होता है ना। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर ये है, आज का मिनिमम टेम्परेचर ये है। मतलब एक दिन का जो टेम्परेचर होता है वो भी सेम नहीं रहता है।
दिन भर में टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है। मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होगा, हो सकता है अभी आप मॉर्निंग का टेम्परेचर देखोगे तो 8 डिग्री सेल्सियस हो, 9 डिग्री सेल्सियस हो, और दोपहर को हो सकता है कि 28, 29 हो, फिर शाम को हो सकता है 10 या 12 डिग्री हो। तो टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस थ्रू आउट द डे। इसीलिए मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर किसी प्लेस का होता है ना, कि आज का मिनिमम कम से कम वाला टेम्परेचर ये है और मैक्सिमम वाला वो है, एंड दिन भर में वो दैट मे हैव चेंज्ड सेवरल टाइम। तो टेम्परेचर भी सेम नहीं रहता और वेदर तो चेंज होता ही रहता है दिन भर में, एंड एवरी डे ऑल्सो। सो द वेदर डज नॉट रिमेन सेम एवरी डे। द वेदर does not remain same every day. Okay? It keeps on changing. It keeps on changing. It can be rainy, sunny, cloudy, hot, cold, windy, stormy, etc. The weather does not remain same every day, मतलब कभी रेनी हो सकता है, कभी सनी हो सकता है, कभी क्लाउडी हो सकता है, कभी बहुत गर्म, कभी बहुत ठंडा, कभी बहुत तेज हवा बहने लगेगी, कभी हो सकता है आंधी जैसा स्टॉर्म भी आ जाता है। कभी कभी देखते हो बहुत तेज आंधी, बहुत तेज हवा चल रही है, बारिश के साथ जब हवा चलती है, बारिश भी हो रही है और तेज हवा भी चल रही है, ऐसा भी होता है, स्टॉर्म जैसा फीलिंग आता है, पेड़ उखड़ जाते हैं, पोल्स गिर जाते हैं। तो वेदर जो है उसका सबसे जो मेन उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वेदर का, कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट डज नॉट रिमेन सेम एवरी डे। ठीक है, तो कभी कभी तो इट कैन चेंज विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में ही वेदर चेंज हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि मान लो अभी सुबह बहुत तेज धूप निकली है और शाम होते होते बारिश हो जाए, या दोपहर को ही बारिश हो जाए, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो इट मे चेंज विद इन आवर्स, कुछ घंटों में भी वेदर चेंज हो सकता है, और दिन भर में तो ये बदलता ही रहता है। अब बात करेंगे हम सीजन की। तो सीजन क्या होता है? सीजन्स आर when the same type of weather condition remains for longer duration. When same type of weather condition remains for longer duration, it is called season. उसको हम कहते हैं season. When weather condition of the when weather condition of a particular place remains same for longer period. Okay, when weather condition of a particular place remains same for longer period, it is called season. उसको हम कहते हैं season. ठीक है, तो मैं ये भी लिख देती हूँ। weather condition, if the same weather condition continues if the same weather condition
condition continues for longer duration, it is called season. जब सेम वेदर ज्यादा दिन तक रहता है, जैसे कि अब मुझे ठंड लग रही है आज, और मुझे रोज रोज अब ठंड लग रही है, रोज रोज खूब खूब ठंड लग रही है डेली, और ये कंटिन्यू हो रहा है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक, देन दैट इज कॉल्ड विंटर. उसको हम कहेंगे विंटर. आई बात समझ में? अगर मुझे गर्मी लग रही है और आज गर्मी नहीं लग रही है, डेली मुझे सेम इसी तरह का गर्मी वाला वेदर है, रोज गर्मी वाला वेदर हो रहा है, और it continues for 2-3 months, then it is called summer season. बारिश अगर कंटिन्यू हो रही है for few months, then it is a rainy season. इसका मतलब है कि जब सेम वेदर कंडीशन कंटिन्यू करते हैं काफी महीनों दिन तक, लॉन्गर ड्यूरेशन तक, it can be 1 month, it can be 2 months, it can be 3 months, then that is called season. उसको कहा जाता है season. Got it? तो हमारे यहाँ इंडिया में सीजन्स को हमने डिवाइड किया है. इन इंडिया, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इन इंडिया वी हैव समर सीजन, रेनी सीजन जिसे हम मॉनसून भी बोलते हैं, ठीक है. देन वी हैव ऑटम, देन वी हैव विंटर, देन स्प्रिंग. Okay, so we have 5 types of season in our country. हमारे देश में seasons कितने हैं? 5 तरह के हैं. समर सीजन, रेनी या मानसून सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन एंड देन स्प्रिंग सीजन. तो हम एक एक करके अब इन सीजन्स के बारे में थोड़ा जानेंगे. सबसे पहला है हमारा समर सीजन. समर सीजन मतलब कि कैसा लगता है हमको? वी फील हॉट, हमें बहुत गर्मी लगती है. इट इज वेरी हॉट इन समर. समर में हमें बहुत गर्मी लगती है, ठीक है. इट इज वेरी हॉट इन समर. इसको पहले हम इरेज कर देते हैं. अगर आप देख चुके हैं तो उसको मैं इरेज कर देती हूँ. पहला है इट इज वेरी हॉट इन समर सीजन, है ना. सबसे पहला तो यही निशानी है कि इट इज वेरी हॉट इन समर सीजन. सो पीपल प्रिफर टू स्टे इंडोर. पीपल लाइक टू स्टे इंडोर. पीपल like prefer to stay indoor. मतलब इतनी गर्मी लगती है कि लोग घर में ही रहना पसंद करते हैं. अननेसेसरी बाहर निकलना नहीं चाहते हैं. कोई काम है तो बाहर निकले, नहीं तो मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि कौन धूप में बाहर निकले, क्योंकि बहुत तेज धूप होती है बाहर, बहुत गर्मी होती है. तो लोग प्रेफर करते घर में रहेंगे, फैन चला के रहेंगे, या कूलर है, एयर कंडीशनर है. तो पीपल दे जनरली प्रेफर कि घर पे ही रहें, बाहर जाने का जब बहुत जरूरत हो तभी जाए. अदरवाइज नहीं प्रेफर करते हैं, घर में रहेंगे तो
जिनके घर में एसी लगे हैं वो एसी में रहेंगे, जिनके यहाँ कूलर है वो कूलर में, अदरवाइज फैन है, अगर ये भी नहीं है तो हैंड फैन है। एटलीस्ट ये सब कुछ भी नहीं है तो भी सन में नहीं जाना पड़े, घर में रहना पसंद करते हैं मैक्सिमम लोग। फिर एक और निशानी है कि डेज आर लॉन्गर, डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर। समर में आप देखेंगे कि जो डेज होते हैं, दिन जो होते हैं वो लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, नाइट्स शॉर्ट होती हैं। डेज आर लॉन्गर इन द सेंस कि आप समर में नोट करोगे कि बहुत जल्दी सन निकल जाता है, सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, 4 बजते बजते सन निकल जाता है, मॉर्निंग में 4 o'clock तक सन आ जाता है और फिर शाम के 6:30 मतलब बजे तक 6-6:30 तक भी आपको सनलाइट दिखता है। मतलब जो डे लाइट है उसका ड्यूरेशन ज्यादा होता है और फिर डार्कनेस आता है 7 o'clock तक डार्क होता है और फिर सुबह जल्दी ही फिर हमें फिर से डे लाइट मिल जाती है। मतलब जो डे लाइट का टाइम होता है, डे टाइम होता है, दैट इज लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर। आपको लगता है अभी तो सोने गए थे, सुबह भी हो गई, इतनी तेज धूप आ गई। और जो लोग छत पे सोते हैं गर्मियों में, टेरेस पे जाके सोते हैं, उनको तो और क्योंकि वो सो रहे हैं और तभी पता चला 4 बज रहे हैं और तब तक में सन निकल आया और धूप उनके मुंह पे आने लगती है 5 बजते बजते, यानी बहुत जल्दी सुबह हो जाती है। समर में सुबह बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत देर तक डे लाइट रहता है। ठीक है, वी लाइक या वी प्रिफर टू वेयर, वी prefer to wear light colored cotton clothes। समर में हम हल्के रंग के कपड़े और हल्के फुल्के कपड़े, कॉटन मटेरियल के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अब कॉटन के कपड़े क्यों पसंद करते हैं? कॉटन क्या है? कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, प्लांट से हमें मिलता है, कोई उसमें केमिकल, कोई सिंथेटिक नहीं होता, उसमें आर्टिफिशियल नई चीजें होती है। प्लांट से कॉटन मिलता है और उस कॉटन से के थ्रेड से या से कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। तो कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, तो नेचुरल फाइबर होने की वजह से सबसे पहली चीज है कि ये बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत आरामदायक होता है। कॉटन के कपड़े पहनने से फायदा क्या होता है? एक तो एक गर्मी में जब हमें बहुत स्वेट आता है, जब हमें बहुत पसीना आता है, तो जो कॉटन है उस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है। फर्स्ट तो फायदा यही है कि जब हमें बहुत पसीना होता है या थोड़ा भी पसीना होता है, जब भी हमें पसीना हो रहा है, हमें स्वेटिंग हो रही है, तो कॉटन का जो कपड़े होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कभी टेबल पे पानी गिरा हो तो ट्राई टू वाइप इट विद कॉटन क्लॉथ। अब अगर कॉटन से उसको पोंछोगे तो तुरंत वो वाइप हो जाएगा, पोंछ जाएगा, क्योंकि वो कॉटन का कपड़ा उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसकी जगह पे आपको सिंथेटिक कपड़ा ले लो, कोई दूसरा मटेरियल ले लो जो कॉटन नहीं है, और उससे पानी को पोंछने की कोशिश करोगे तो पानी और फैल जाएगा, पूरा टेबल पे और फैल जाएगा, इट विल नॉट एब्जॉर्ब। तो कॉटन की क्वालिटी है कि वो जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो जो स्वेट आता है हमारा उसको वो एब्जॉर्ब करता है। दूसरी चीज है कि जो कॉटन के जो फाइबर होता है उससे जो बने कपड़े होते हैं उसके थ्रू हवा पास हो सकती है, एयर पासिस थ्रू इट। तो इससे क्या होता है? वी फील कूल। जब हवा थोड़ी सी अंदर जाएगी, बॉडी के अंदर जाती है, या अंदर की गर्माहट, हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर निकल रही है और बाहर का थोड़ा सा कूलिंग चीज हमारे अंदर जा रही है, एयर पासिस थ्रू द पोर्स ऑफ कॉटन क्लॉथ, तो हम उससे हमको कूल फील होता है। और हमें टाइट और बाकी जो कपड़े हैं वो जिनसे कि जो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं या जिनसे एयर पास नहीं होता है, उन कपड़ों में हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत चपचपाहट से फील होती है। और टाइट फिटिंग क्लोथ्स तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं हमें समर में। समर में अगर कोई बहुत टाइट कपड़े पहनता है तो उससे और ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि एक तो टाइट, उसके थ्रू एयर पास नहीं होगा, और अगर वो कॉटन नहीं है तब तो और बुरा हाल हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगेगी। तो वी प्रिफर टू वेयर
लाइट कलर और डार्क कलर के भी नहीं, हल्के कपड़े जो होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब जो डार्क कलर होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो लाइट कलर होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो हीट को अंदर आने नहीं देते। तो लाइट कलर के कपड़े पहनना हम प्रेफर करते हैं समर में। फिर वी यूज फैन, कूलर, एसी एक्सेट्रा। हम फैन, कूलर, एसी मौसम में यूज करते हैं, और इनमें से कुछ भी नहीं है तो हैंड फैन ही यूज करते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा यूज करते हैं? टू कीप आवरसेल्फ कूल, टू कीप वी स्वेट अ लॉट, और गर्मी में हमें पसीना भी बहुत आता है। समर के सीजन में भी स्वेट अ लॉट, हमको बहुत पसीना आता है, स्वेटिंग बहुत होती है। इस वजह से हम एक और क्या चीज करते हैं? वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, वी ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, वी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। खूब सारा हम पानी पीते हैं, हमें प्यास बहुत लगती है, वी फील थर्स्टी, है ना, बहुत प्यास लगती है गर्मियों में, और हम पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। इट इज गुड ऑल्सो, ड्रिंकिंग वाटर इज गुड फॉर योर बॉडी, इससे बॉडी की क्लीनिंग भी हो जाती है, बॉडी की जो टॉक्सिन्स है, वेस्ट है, वो निकल जाता है। इट इज गुड दैट वी ड्रिंक वाटर। पर समर में हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं क्योंकि हमें स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग से क्या होता है? हमारे शरीर का पानी निकल जाता है, तो हमें और प्यास लगती है। वी गेट थर्स्टी एंड वी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। देन वी प्रिफर टू ईट आइसक्रीम, है ना, सबको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। आइसक्रीम तो विंटर में भी खाने को रेडी होते हैं, पर जनरली लोग समर में आइसक्रीम खाते हैं। पर बच्चों को, इवन बड़ों को भी आइसक्रीम तो विंटर में भी मिल जाए तो हम लोग खा लेते हैं, बट इट इज नॉट गुड टू ईट आइसक्रीम ड्यूरिंग विंटर। खाना नहीं चाहिए पर हम खा लेते हैं। We like to eat ice cream. Or we ice cream, then we like to have cold drinks. We like to have कोल्ड ड्रिंक से हम एरिएटेड ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक का मतलब एरिएटेड ड्रिंक नहीं है, मतलब हम जो स्प्राइट और थम्स अप और पेप्सी इस सब की बात नहीं कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक मतलब ठंडा ठंडा कुछ भी, कोल्ड जूसेस हो सकता है, लस्सी हो सकता है, छाछ हो सकता है। दीज आर हेल्दी कोल्ड ड्रिंक्स। ठंडा भी रहेगा और हमारी बॉडी को ये नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। इट विल नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। अगर हम लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, बटर मिल्क पीते हैं, इफ यू हैव जूसेस, फ्रूट जूस लेते हैं, तो वो हमारे लिए फायदा करेगा। लेकिन अगर हम ये जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं, लाइक ये जो पेप्सी वगैरह है, ये सब बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उस थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन इट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। सो ट्राई टू हैव मोर ऑफ नेचुरल ड्रिंक्स लाइक लस्सी, buttermilk, then fruit juices, even coconut water. Coconut water is very good for your body. This coconut water you can have in any season in fact. किसी भी सीजन में आप कोकोनट वाटर पी सकते हो। समर में वो ज्यादा अच्छा है। इट हैज लॉट्स ऑफ मिनरल्स इन दैट, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट है कोकोनट वाटर। और समर में पीते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि प्यास भी बुझेगी और हमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमको फायदा ही होगा। एंड एज आई सेड कि कोकोनट इज अ ड्रिंक दैट यू कैन ड्रिंक इन एनी सीजन। आप किसी भी सीजन में कोकोनट का जो वाटर है, ग्रीन कोकोनट, वो पी सकते हैं, जिसको कि डाब भी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में उसको डाब कहा जाता है, ग्रीन वाला जो होता है। सो दैट कोकोनट वाटर इज गुड
इन ऑल द सीजन एंड स्पेशली इन समर सीजन। तो कोकोनट पी सकते हैं। देन वी लाइक जूसी फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स इसमें मैं लिख देती हूँ, लस्सी, बटर मिल्क, जूस, कोकोनट वाटर। वी लाइक juicy fruits, juicy and watery fruits. Juicy fruits देखते हैं, juicy fruits जैसे कि वाटरमेलन है। वाटरमेलन में तो कितना पानी होता है। अगर आपको प्यास लगी है और आपको पानी नहीं मिल रहा है तो आप अगर वाटरमेलन भी खा लेंगे तो यू विल हैव सफिशिएंट वाटर इन योर बॉडी, क्योंकि जो वाटरमेलन होता है उसमें बहुत पानी होता है ना। थोड़ी देर छोड़ दो उसमें पानी पानी ही निकलने लगता है। सो इट हैज मोर देन 90% वाटर इन इट। तो समर सीजन में वाटरमेलन खाना चाहिए। एंड वी ऑल्सो लाइक मैंगोज। समर सीजन का सबसे फेवरेट फ्रूट क्या है? मैंगो, है ना। तो इस सीजन में हमें क्या मिलता है? मैंगोज। वी ऑल्सो हैव मैंगोज इन दिस सीजन। गर्मियों में आम खाने का मजा ही कुछ और है ना। तो इस सीजन का जो मेन फ्रूट है वो है मैंगो, जो सबको पसंद आता है। इसके अलावा क्या होता है इस सीजन में, हम जब बाहर निकलते हैं, whenever we go out, we take umbrellas and sunglasses, है ना। We use umbrella and सनग्लासेस। जब बाहर निकलते हैं तो हम धूप का चश्मा, सनग्लासेस जिसको गॉगल्स बोलते हैं, वो लगा के निकलते हैं। वी यूज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द स्क्रॉचिंग हीट ऑफ सन। बहुत तेज गर्मी होती है, उससे बचने के लिए, टू प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम द स्क्रॉचिंग heat, from the scorching sunlight of the sun, we use umbrella. We often cover ourselves with cloth. हम अपना फेस और ढक लेते हैं, फुल स्लीव्स पहन लेते हैं टू प्रोटेक्ट आवर स्किन। अपनी स्किन को बचाने के लिए, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहन लेते हैं जब हम बाहर निकलते हैं। अपने फेस को भी कपड़ों से ढक लेते हैं टू प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम द सन। तो कुछ लोग तो हिल स्टेशन भी चले जाते हैं। सम पीपल गो टू हिल स्टेशन। ये लिखते हैं टू प्रोटेक्ट ourselves from the सूरज की किरणों से बचने के लिए हॉट रेज ऑफ सन करते हैं। हॉट रेज ऑफ सन, सूरज की गर्म किरणों से बचने के लिए हम अम्ब्रेलाज और सनग्लास लेते हैं। एंड सम पीपल दे गो टू हिल स्टेशन। कुछ लोग तो हिल स्टेशन पे भी चले जाते हैं इस सीजन में, प्रेफर करते हैं। जो अफोर्ड करते हैं या जिनके पास जिनको वेकेशंस होते हैं तो दे गो टू हिल स्टेशन। क्योंकि हिल स्टेशन पे क्या होता है, इतनी गर्मी नहीं होती है, वहाँ पे हिल्स होते हैं। तो वहाँ का क्लाइमेट जो होता है, हिल स्टेशन का क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है। पर आजकल वहां भी गर्मी पड़ती ही है, लेकिन कंपेरेटिव प्लेन्स के कंपैरिजन में हिल्स का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। प्लेन्स पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, हिल्स पे थोड़ी कम पड़ती है, थोड़ी क्या बहुत कम पड़ती है। तो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। इस वजह से
लोग हिल स्टेशन जाना प्रेफर करते हैं छुट्टियों में, वहां छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। तो इस तरह आपका ये जो हो गया समर सीजन हो गया। ये एक और चीज बताता हूँ आपको कि 21 जून जो होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। साल का सबसे बड़ा दिन होता है। लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इज 21 जून इन इंडिया। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। इसके साथ ही हमारा समर सीजन खत्म हुआ है एंड रेस्ट ऑफ द सीजन्स वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, यू कैन क्लियर दैट इन द ऑनलाइन क्लास। ओके, थैंक यू।